हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर बीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनपीएस, केवीएस, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। 39 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 40वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। सन 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम, यहाँ फोर्ट हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गिलक्राइस्ट थे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष थे। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1893 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। नामकरण एवं काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो नामकरण एवं काल विभाजन का सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? ग्रियर्सन ने। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने प्रयास किया था, नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास किया था हिंदी में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ये है राम कुमार वर्मा का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा था? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल। आदिकाल में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? आदिकाल में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? कौन नहीं आता है? तो बौद्ध साहित्य नहीं आता है। आदिकाल में बौद्ध साहित्य नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, ये तीनों साहित्य आते हैं, बौद्ध साहित्य नहीं आता आदिकाल में। गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मुंज को माना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंज। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दामोदर शर्मा। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनदत्त सूर्य। हिंदी की प्रथम रचना
श्रावकाचार किसने लिखा? देवसेन कृत। का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 933 ईस्वी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रवरदाई। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ गलत लिख गया है, तो ये श्वेता उपनिषद में मिलता है। ठीक, श्वेतर उपनिषद पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गलत लिख गया था यहाँ पे। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? तो बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मदास ने बीजक का संकलन किया था। हरणेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू का है, दादू दयाल का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैतवाद के संस्थापक थे? द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? मध्वाचार्य। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्वाचार्य थे द्वैतवाद के संपादक। अहिंसावाद और प्रवृत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की देन है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? नामदेव की भक्ति सगुण एवं निर्गुण दोनों थी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सगुण एवं निर्गुण। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है? ये किसकी पंक्ति है? ये रैदास की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रैदास की पंक्ति है। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बानी के नाम से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बानी। पद्मावत की भाषा क्या थी? तो पद्मावत की भाषा अवधी थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया था पद्मावत। नल दमयंती के रचनाकार हैं? नल दमयंती किसकी रचना है? नरपत व्यास का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नरपत व्यास। ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? तो ब्रज कोकिल कविरत्न को कहा जाता है, जगन्नाथ दास कविरत्न का कविरत्न। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना चंदायन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदायन। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मिथ। अकबर के दरबार में कौन नहीं आते हैं? अकबर के दरबार में इनमें से कौन नहीं आते हैं? तो नागरीदास नहीं आते हैं अकबर के दरबार में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी रहीम, नरहर बंदीजन और होलराय ये तीनों अकबर के दरबार में आते हैं, नागरीदास नहीं आते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है? भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी की रचना है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूप गोस्वामी। रीतिकाल की समय सीमा शुक्ल के अनुसार क्या है? रीतिकाल की समय सीमा शुक्ल जी आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी माना है आचार्य शुक्ल ने। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसने कहा है?
भारतेंदु युग को नवजागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। केशव की कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव को, यहाँ को हो जाएगा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा बोधा की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधा। सुजान चरित किसकी कृति है? सुजान चरित कवि सूदन की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूदन। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना गया है। तो कौन सा शास्त्रीय का ग्रंथ माना गया है? कविप्रिया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कविप्रिया शास्त्रीय ग्रंथ माना गया है, जो कि केशवदास द्वारा रचित है। निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? इनमें से कौन से रीतिबद्ध कवि नहीं है? तो बोधा रीतिबद्ध कवि नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मतिराम, चिंतामणि और पद्माकर तीनों रीतिबद्ध कवि हैं, बोधा नहीं है। कुंदन को फीको लगे पंक्ति है। कुंदन को फीको लगे किसकी पंक्ति है? मतिराम की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतिराम। एक सुभान कै आनन पे कुर्बान पे, एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को पंक्ति है। किसकी पंक्ति है ये? बोधा की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोधा। आर्या सप्तशती के रचनाकार हैं। आर्या सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवर्धनाचार्य। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? हिंदी भाषा में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी भाषा। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। चंद्रावती किसकी रचना है? तो चंद्रावती सदल मिश्र की रचना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सदल मिश्र। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गणपत चंद्र गुप्त। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं आते हैं? इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं? तो राधा कृष्ण शर्मा। राधा कृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास और राधाचरण गोस्वामी, ये तीनों भारतेंदु मंडल के कवि हैं। राधा कृष्ण शर्मा नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? आधुनिक काल को नवीन काल गुलाब राय ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलाब राय। भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? यहाँ तो भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? तो किस नाटक में है? श्री चंद्रावली में है। श्री चंद्रावली नाटक में केवल नारी पात्र है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देश दशा नाटक किसका है? देश दशा किसका नाटक है ये? तो गोपाल राम गहमरी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। विधा क्या है? नाटक देश दशा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। समझदार की मौत निबंध किसका है?
समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। विधा क्या है? निबंध। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।